साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में संज्ञा एवं सर्वनाम से अत्यंत महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा होगी। साथियों ये वह प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये वह प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। समय न व्यर्थ करते हुए चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। शुरू करते हैं आज की चर्चा, तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। साथियों पहला प्रश्न है आज का, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। वाक्य को बहुत ध्यान से देखिए, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। वाक्यों में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीजीटी 2013 में। इसमें संज्ञा का कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यहाँ साथियों देखिए, जयचंद यद्यपि एक किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन इस वाक्य में आप देखेंगे जयचंदों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं हुआ है, बल्कि जो गद्दार जाति है, गद्दार लोग हैं, उनके लिए जयचंदों शब्द का प्रयोग हुआ। तो यहाँ एक तरह से ये जाति का प्रतिनिधित्व करता है ना। यहाँ व्यक्ति का प्रतिनिधित्व यह शब्द नहीं कर रहा है। तो ऐसे में यह कौन सी संज्ञा होगी? यह साथियों जातिवाचक संज्ञा होगी। सही उत्तर इसका यह है विकल्प 3 जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहले का सही उत्तर विकल्प 3 जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ये यूपी SSSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ध्यान से देखिए प्रश्न को। पहला विकल्प है पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपने अनुमान लगा लिया होगा कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई से यह निश्चय नहीं हो पा रहा है किसकी बात हो रही है, तो स्वाभाविक है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सही उत्तर होगा विकल्प 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद है? ये पीजीटी 2013 का प्रश्न है, पीजीटी 2013 में पूछा गया है। आपका घर जिस शहर में उस शहर का नाम कौन सा संज्ञा है? तो आप जानते हैं अगर शहर का नाम, नदी का नाम, पहाड़ का नाम, व्यक्ति का नाम, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। श्रोता के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि वक्ता के लिए उत्तम पुरुषवाचक, श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक और अन्य के लिए अन्य पुरुषवाचक। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 मध्यम पुरुषवाचक। श्रोता के लिए किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? ये टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प डी, विकल्प 4 राष्ट्रीयता। सही उत्तर क्या है? विकल्प 4 राष्ट्रीयता। पांचवें का राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। वाक्य को देखिए, यह काम मैं आप कर लूँगा। वाक्य में आप है, ये टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। यह काम मैं आप कर लूँगा, वाक्य में आप है, क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? सही उत्तर है विकल्प 2 निजवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में आप जो है ये निजता का बोध करा रहा है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संख्या है? ये रेलवे परीक्षा 1997 में पूछा गया प्रश्न है। अनेक बार ये प्रश्न आया है परीक्षाओं में। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न को ध्यान से देखिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो साथ में इसमें सही उत्तर है विकल्प 3 भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8।
प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रोचक प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा है। यह बीएड प्रवेश परीक्षा 1998 में पूछा गया प्रश्न है। चारों विकल्पों को देखिए, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, क्रोध। क्रोध भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 बहुत अच्छा प्रश्न है, विचारात्मक प्रश्न है, बहुत ध्यान देने योग्य प्रश्न है। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यहाँ देखिए 4 वाक्य दिए हैं। वह स्वयं यहाँ आना नहीं चाहती। दूसरा कह रहा है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तीसरा है मैं तेरे को घड़ी दूंगा। चौथा है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो यहाँ देखिए सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किस वाक्य में आपको दिख रहा है? वाक्य संख्या 3 जो है, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये इसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है। इसमें क्या होगा? मैं आपको घड़ी दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 भाववाचक संज्ञा है। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन और लड़काईपन। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, लड़कपन। लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या है? लड़कपन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 7। सही उत्तर विकल्प संख्या 3, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है साथियों निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये भी आरआरबी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन सी भाववाचक संज्ञा है? यहाँ भाववाचक संज्ञा है विकल्प संख्या 1, शत्रुता। 12 का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1, शत्रुता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह भी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कौन, कब, यह। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? विकल्प 4, यह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो यहाँ साथियों गाय, पहाड़, आम ये सब क्या हैं? ये जो है जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यमुना नदी विशेष का नाम है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? विकल्प 3, यमुना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछ रहा है साथियों कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। साथियों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा यह प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। मैंने इसको कई बार देखा है, आंखों के सामने फ्लैश करता रहता है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं? यही सेम प्रश्न। मिठाई, चूँकि इसमें सब में क्या है? आई प्रत्यय लगा है, तो मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो चतुराई भी है, लड़ाई भी है, उतराई भी है। यहाँ मिठाई जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। सही उत्तर 15 का 1। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह। कौन, जो, कोई, वह। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, कोई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बहुत ध्यान से देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो सही उत्तर इसमें कौन सा साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, लड़का। ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? लड़का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है? क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है? तो साथियों क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है? अनुमान लगाइए। चारों विकल्प देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, भाववाचक संज्ञा। क्रोध, कालिमा और मिठास में भाववाचक संज्ञा निहित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। टीम, घी, नदी, राम। तो इसमें स्पष्ट है कि पहला विकल्प जो टीम है ये समूह की बात कर रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा होगा। तो सही उत्तर इसमें क्या है? विकल्प 1, टीम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20
यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, वाक्य में गोस्वामी संज्ञा का कौन सा भेद है? यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है साथियों कि गोस्वामी जो है यह क्या है, यह जाति है। लेकिन यहाँ इस वाक्य में रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। तो यहाँ यह जातिवाचक संज्ञा नहीं अपितु व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ शब्द है। गोस्वामी, बहुत ध्यान देने वाला प्रश्न है। गोस्वामी यहाँ क्या है, यहाँ जातिवाचक संज्ञा कदापि नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास की बात हो रही है। तो यहाँ कौन सी संज्ञा होगी, यह यहाँ यह होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सही उत्तर विकल्प 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, पर्वत में कौन सी संज्ञा है? पर्वत में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 1 जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? साथियों, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस प्रश्न में। धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है साथियों? यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा। धुआं शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। सही उत्तर है विकल्प 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें देखिए बहुत ही रोचक प्रश्न है। लिपि, देवनागरी, बच्चे, भाषा। तो इसमें देखिए विकल्प 2 जो देवनागरी है यह लिपि विशेष का नाम है, एक लिपि विशेष का नाम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? देवनागरी, है ना, क्योंकि यह किसी व्यक्तिगत लिपि विशेष का नाम है देवनागरी। ठीक है, तो सही उत्तर है 23 का 2 देवनागरी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 है साथियों, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से देखिए, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, इसमें देखिए खाली स्थान दिया है और कह रहा है कि डैश डैश हमेशा सच बोलिए, रिक्त स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होगा। चारों विकल्पों को देखिए, तू, तुम, आप, हम। तो यहाँ साथियों आवश्यक ये होता है कि जो भी विकल्प हैं इनको आप खाली स्थान पर रख के वाक्य को बोल लीजिए। अगर आप सही होगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ सही विकल्प कौन सा बताइए? यहाँ सही विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 3, आप हमेशा सच बोलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 है साथियों, बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। बुराई, बुरापन, बुराईपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 बुराई। बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा बुराई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो इसमें देखिए कह रहा है छोटी, छुटपन, छोटापन, छोटापा। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 छुटपन। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है छुटपन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 28, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बहुत ध्यान से देखिए, मांडवी, घरेलू, भला, स्वतंत्र। मांडवी, घरेलू, भला, स्वतंत्र। तो इसमें विकल्प 1 मांडवी जो है यह किसी लड़की के नाम का द्योतक है। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प 1 मांडवी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29, जातिवाचक संज्ञा है कैलाश, काशी, गंगा, नदी। तो इसमें देखिए कैलाश एक पर्वत का नाम है, काशी एक शहर का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। और नदी क्या है? वो समग्र रूप से सभी नदी जातियों का प्रतिनिधित्व शब्द करता है। सभी नदियों के लिए नदी शब्द प्रयोग हो सकता है। तो ऐसे में सही उत्तर विकल्प संख्या 4 नदी। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है लंबाई, बहन, दया, शत्रुता। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 बहन। यह जातिवाचक संज्ञा है, बाकी तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो साथियों आज के वीडियो में आपने तेजी से संज्ञा एवं सर्वनाम से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा।
ये वास्तव में बहुत ही उपयोगी और चुनिंदा प्रश्न है। आशा करता हूँ कि ये